सीएम योगी ने किया पीएम मोदी और वित्त मंत्री का धन्यवाद। कहा गरीब किसानों के लिए दिया पैकेज, राहत का पैकेज है। साथ ही गंगा किनारे हर्बल खेती का बड़ा ऐलान किया गया। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 82,000 के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में करीब 4,000 नए मामले सामने आए हैं और 100 लोगों की मौत हुई है। शुक्रवार को जारी स्वास्थ्य विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 81,970 हो चुकी है। इससे 2,649 लोगों की मौत हुई है अब तक, जबकि 27,920 लोग ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 3,914 हो चुकी है। इनमें से 1,742 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 2,072 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। 24 घंटे में 147 नए संक्रमित मरीज सामने आए। प्रदेश में कुल मरने वालों की संख्या 88 हो चुकी है। 24 घंटे में सबसे अधिक 19 मरीज गाजियाबाद, मुरादाबाद में 16, मेरठ में 14 मिले हैं। देहरादून में एक और व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। रिंग रोड निवासी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना मरीज की संख्या उत्तराखंड में 79 पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट एक लंबे शीतकाल का बाद में आज एक सुबह खोल दिए गए। इससे पहले बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। लॉकडाउन के चलते इस मौके पर बद्रीनाथ में कोई मौजूद नहीं है। महज गिनती के ही लोग मंदिरों में देखे। पूरे विधि विधान के साथ में आज सुबह 4:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। यूपी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। सभी मेडिकल स्टोर वालों को खांसी जुकाम की दवाई लेने वाले लोगों का ब्यौरा रखना होगा। बिना अपना नाम पता बताया मेडिकल स्टोर वाले खांसी जुकाम की दवा नहीं देंगे। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिलने पर अब प्राइवेट हॉस्पिटल को सील नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे बंद रखने के बाद हर 12-12 घंटे में अस्पताल को 2 बार सैनिटाइज करवाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मरीजों को देखने और अस्पताल खोलने की इजाजत दी गई है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने जिले के सभी सीएमओ और जिलाधिकारियों को निर्देशित करके प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों को मरीजों के इलाज के लिए अनुमति दी है। अगर कोरोना संक्रमित मरीज मिलता है तो कार्रवाई न हो, अस्पतालों को परेशान न किया जाए। कानपुर में मीट कारोबारी कोरोना पॉजिटिव मिला है और साथ ही साथ वो लॉकडाउन में मांस की बिक्री कर रहा था। पुलिस ने मांस बिक्री करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 5 जांच में एक आरोपी कोरोना का पॉजिटिव निकला। आरोपी की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद में हड़कंप मचा हुआ है। पॉजिटिव आरोपी को हाईलाइट अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाकी साथियों को क्वारंटीन कर दिया गया। वहीं चमनगंज थाने को सैनिटाइज किया गया। पकड़े गए सभी 4 आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आगरा से एक राहत भरी खबर सामने आई है। आगरा में 43 और मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। 43 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। आगरा में रिकवरी रेट 50% हो गया है। बलिया में 9 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 हो चुकी है। वहीं बलिया में 11 तारीख को कोरोना का पहला मरीज मिलने के बाद में अब 9 नए मरीज और मिले हैं, जिसके बाद में जिले में कुल मरीजों की संख्या 10 हो चुकी है। 500 मजदूर ट्रेन से अब अपने घर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में इन मजदूरों के घर पहुंचने के बाद में पूरी व्यवस्था के साथ में उन्हें सारी सुविधाएं दी गई। ये ट्रेन गुजरात प्रांत से मजदूरों को लेकर के इटावा पहुंचे। इन ट्रेन पर सवार होकर के आए इटावा, कानपुर, जालौन और बुंदेलखंड इलाके के कुल 500 मजदूरों को इटावा स्टेशन पर उतारा गया। सभी मजदूरों का निरीक्षण किया गया। यात्रियों ने यहाँ की व्यवस्थाओं पर सराहना की। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पर सभी मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। कोरोना के चलते घोषित लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक अपने गृह जनपद की ओर पलायन कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रमिक प्रतिदिन निजी वाहन, पैदल और श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने जनपद में पहुंच रहे हैं। जिला लिगापल्ली हैदराबाद से चलकर के श्रमिक स्पेशल ट्रेन गुरुवार को बलरामपुर जिले में पहुंची, जिसमें यूपी के 36 जनपदों में रहने वाले करीब 1600 मजदूर मिले। बलरामपुर स्टेशन पर कड़ी निगरानी के बीच में सभी की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई।
लॉकडाउन में फंसे कश्मीर बारामूला के 16 मजदूरों की आज कालसी से घर वापसी हुई। इन कश्मीरी मजदूरों को नवंबर महीने में सड़क निर्माण के लिए कालसी लाया गया, पर वही लक्ष्य कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मजदूरों की सैलरी रोक ली और साथ ही साथ में लॉकडाउन के चलते मजदूर फंसे रह गए थे। पर वहीं पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात से संपर्क करने पर मजदूरों की मदद हुई, इनकी घर वापसी हो पाई। आजमगढ़ के मोहन नगर थाना क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर के मारपीट हुई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मामूली विवाद पर लड़ रहे लोगों को शांत करवा करके दोनों पक्षों को समझाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बदायूं में मुरादाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के लाल पेट्रोल पंप के पास में टाटा मैजिक गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी और पत्नी गंभीर रूप से घायल है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर खुटन थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। यहां पर गिट्टी भरी ट्रक पर सवार होकर के अपने प्रदेश लौट रहे 8 प्रवासी मजदूर दुर्घटना के शिकार हो गए। इस हादसे में एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 7 लोग जख्मी हुए, जिसमें 2 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही डीएम एसपी मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल शुरू कर दी। मई के महीने में जहां बढ़ रही गर्मी से जंगलों में पानी की कमी हो रही है, तो वहीं पर पानी की तलाश में पहुंची 7 नीलगाय पानी के तालाब में बीती रात डूब गई। ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने पर गांव में पहुंचे वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ में मिलकर के सभी गायों को तालाब के पानी से सुरक्षित निकाला। जंगलों में पानी न होने के कारण जंगली जानवर शहर और गाँव में पानी की तलाश में भटकते नजर आ रहे हैं। कानपुर में चमड़े के कारखाने में लगी भीषण आग की वजह से भारी नुकसान हो गया। वहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। मौके पर 2 दमकल गाड़ियों ने पहुंच करके आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर में सिल्वर टोन पल्प एवं पेपर मिल में भीषण आग लगने से लाखों का माल जल करके खाक हो गया। वहीं दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच करके आग बुझाने में जुटी। दमकल की कई गाड़ियों के साथ साथ कई प्राइवेट गाड़ियां भी आग बुझाने में लगी हुई है। श्रावस्ती में लगातार किसान खेत में पराली को जला रहे हैं। वहीं पर कृषि विभाग के अधिकारियों की तरफ से लगातार किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पराली जलाने की वजह से वातावरण को नुकसान के साथ साथ प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना वायरस जहां एक तरफ लोगों के लिए कहर बनकर के उनकी जिंदगियों पर हमला बोल रहा है, तो वहीं पर कुछ ऐसे दर्दनाक मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा मजबूर नजर आ रहे हैं। कानपुर में भूख की वजह से परिवार का दर्द न देख पाने की वजह से कानपुर के 40 वर्षीय मजदूर ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। मोहन नगर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में 2 पक्षों में जमकर के मारपीट हुई। लगभग 6 से अधिक लोग घायल हो गए। मामूली विवाद पर लड़ रहे लोगों को छुड़ाने के दौरान 2 पक्ष और उग्र हो गए, जिसमें जमकर के लाठी डंडे चले। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस बुलवा करके सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। शाहजहांपुर के सरकारी अस्पताल से एक नवजात शिशु की चोरी होने के सनसनीखेज मामले में अब कार्रवाई तेज हो गई है। अस्पताल से बच्चा चोर महिला दिन दहाड़े बच्चे को लेकर के गायब हो गई। बच्चा गायब होने की खबर से अस्पताल में हड़कंप मच गया। बच्चा चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर महिला चोर की तलाश शुरू की। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के बंद घरों पर निशाने बनाने वाले गिरोह का लखनऊ पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया। जालौन में हुए भीषण सड़क हादसे में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। 14 मजदूर घायल हो गए हैं, जिसमें से मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए सभी मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए देने की घोषणा की है। जिला प्रशासन को उनकी हर संभव मदद करने के लिए आदेशित किया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद में जिलाधिकारी जालौन राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे, डॉक्टरों से घायलों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली।
सीतापुर जिले के लगभग एक सैकड़ा लोग दिल्ली से टिकरी खुर्द नरेला में फंसे हुए मजदूरों का आरोप है कि उन्हें पिछले 2 दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला है। ऐसे में बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। वहीं मजदूरों ने मोबाइल पर वीडियो बना करके अपने परिजनों और सीतापुर डीएम को आज संदेश भेज करके घर वापसी की गुहार लगाई। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जो भी उनके पास पैसा था वो खत्म हो चुका है। सीतापुर में नेशनल हाईवे 24 पर दिल्ली से आ रहे प्रवासी मजदूरों का दर्द दिखाई दिया, जहां मजदूर 2 दिन लगातार पैदल चल करके दिल्ली से यूपी बॉर्डर तक आए, जहां पर उन्हें एक ट्रक मिला जिसकी मदद से ये मजदूर लखनऊ तक आए। वहीं ट्रक चालक ने मजदूरों से दोगुना किराया वसूला। जनपद मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के बावजूद सड़क हादसे थम नहीं रहे। लॉकडाउन के दौरान थाना पुरकाजी क्षेत्र में एक और दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई। दोनों वाहन खाई में चले गए, जिससे कार में सवार 4 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से कार को काट करके कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। 2 घायलों को गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शामली में अराजक तत्वों के द्वारा गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित भगवान गोरखनाथ की मूर्ति को तोड़ करके खंडित कर दिया गया। मूर्तियों के खंडित होने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गौरतलब है कि 4 दिन पहले भी शामली के हनुमान मंदिर में इसी प्रकार असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को खंडित किया था। जालौन मुगरा बादशाहपुर थाना अंतर्गत मुंबई से अपने घर वापस लौट रहे अधेड़ क्वारंटीन सेंटर में एक अधेड़ शख्स की मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। गुरुवार को मुंबई से विशेष श्रमिक ट्रेन से शख्स मुंबई से लौटा था। वहां से जनपद जौनपुर के लिए बस में बैठा, जहां पर मुगरा बादशाहपुर पहुंचने पर सार्वजनिक इंटर कॉलेज के क्वारंटीन सेंटर में गुरुवार की शाम को क्वारंटीन किया गया था। गाजीपुर में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने और सख्ती कर दी है, जिसका नजारा सदर कोतवाली इलाके के बाजार में देखने को मिला है, जहां पर डीएम ने बेपरवाह घूम रहे लोगों को कान पकड़वा करके उठक बैठक करवाया और बिना मास्क लगाए बेवजह घूमने पर रोक लगाने के साथ साथ में उन्हें सख्त हिदायत दी। पीएम मोदी के लोकल वोकल को बढ़ावा देने की बात के बाद में पहाड़ में भी हस्तशिल्प को लेकर के नई उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। पहाड़ों में हस्तशिल्प की अपार संभावनाएं हैं। वहीं पर पुश्तैनी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए 66 की उम्र में बहादुर राम टोकरिया गुलदस्ते सुप्पा समेत विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना रहे हैं। देहरादून में आज फिर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। देहरादून डीएम के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मिली महिला का ही बेटा निकला है। उनके अनुसार हम लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम कर रहे हैं। ऐसे में जो भी संदिग्ध मिल रहे हैं उनको क्वारंटीन करवा रहे हैं। उनके अनुसार जिले से बाहर भी कई लोगों को भेजा जा रहा है। प्रवासियों को लगातार उत्तराखंड लाया जा रहा है। वहीं पर 40 प्रवासियों को विदेशों से भी लाया गया, जिन्हें दिल्ली और लखनऊ के क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किया गया। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने साफ कर दिया कि प्रदेश में जिस तरीके से प्रवासी आ रहे हैं, ऐसे में उन सबको होम क्वारंटीन किया जाएगा। जिनमें जरा भी संक्रमण दिखाई दे रहे हैं उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। शराब के दुकानदार शराब पर सरचार्ज शुल्क कम करने और पंजाब यूपी की तर्ज पर कोटा प्रणाली खत्म करने की मांग को लेकर के आज हड़ताल पर रहे। इस दौरान उधम सिंह नगर के साथ साथ काशीपुर में भी शराब की दुकानें बंद रहीं। हड़ताल के दौरान शराब कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सांकेतिक दुकान बंदी के बावजूद सरकार नहीं चेती तो वो बेमियादी दुकानें बंद करने का निर्णय लेगी। ऋषिकेश में एक बंद आश्रम को निशाना बनाने वाले 5 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से आश्रम से चोरी किया गया लाखों की कीमत का सामान भी बरामद कर लिया है। सभी आरोपी ऋषिकेश के ही निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आश्रम के स्वामी श्याम शरणानंद की शिकायत कर मामला दर्ज किया, जिसके बाद में महज 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया।
प्रदेश के 2,36,000 पंजीकृत श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल प्रदेश की सरकार लगातार तीसरे महीने भी श्रमिकों को बड़ी राहत दे सकती है। पिछले 2 महीनों में जहां 1,000 रुपये श्रम विभाग ने श्रमिकों के खाते में डाले, अब सरकार उन्हें राशन किट देने जा रही है। प्रदेश के श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने साफ कहा है कि हमारी कोशिश है कि श्रमिकों को जितनी मदद दी जा सके उतनी दी जाए। प्रदेश में जिस बड़ी संख्या में प्रवासी आ रहे हैं, इससे प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रफ्तार मिल चुका है। पिछले 2 दिनों में प्रदेश में 9 कोरोना मरीज मिले हैं और सभी कोरोना संक्रमित प्रवासी मजदूर निकले हैं। ऐसे में अब सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तमाम जिलों को रैपिड टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत 45 साल से ऊपर या फिर बीमार मरीजों को राज्य की सीमाओं में ही टेस्ट के बाद में क्वारंटीन करने के निर्देश भी दिए गए। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक इस समय सभी को पूरा एहतियात रखने की जरूरत है। अगर अभी ढील बढ़ती गई तो परेशानी प्रदेश में बढ़ेगी। गाजीपुर जिले में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद में अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15 हो चुकी है। 7 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद में स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के गांव को पूरी तरीके से सील करके हॉटस्पॉट घोषित कर दिया। डीएम ने लोगों से अपील की है कि वो सतर्कता बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बाहर से आए लोगों को मेडिकल चेकअप के बाद में होम क्वारंटीन करें। कोरोना संकट के बीच में सरकार लगातार मजदूरों को अपने अपने राज्य में भेज रही है। ऐसे में आज गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना होने वाली है, जो कि शाम 7 बजे बिहार के लिए रवाना हो गया। आपको बता दें कि 20 कोच की ट्रेन में 1420 श्रमिकों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जहां पर एक कोच में 71 यात्री बैठेंगे। सहारनपुर से राहत भरी खबर सामने आई है। यहां पर तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना के मरीज। 12 कोरोना मरीज की ठीक होने की खबर है। सभी मरीजों को गुरुकुल मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज किया गया है। 193 मरीजों में से 183 ठीक हो चुके हैं। जिले में 10 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। वाराणसी में लॉकडाउन की वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट 20 मार्च से बंद है। साथ ही मंदिर में भक्तों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में प्रशासन ने भक्तों को अब ऑनलाइन दर्शन कराने का इंतजाम किया है। वाराणसी कमिश्नर दीपक अग्रवाल का कहना है कि मंदिर में मौजूद पुजारियों और शास्त्रियों को टैबलेट दिया जाएगा, जिसके माध्यम से ऑनलाइन दर्शन की सुविधा शुरू हो सकेगी। कोरोना संकट के बीच में लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ में हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। दरअसल यहां बीजेपी महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी सुनीता बंसल और उनकी टीम ने उन मुस्लिम परिवारों को इफ्तार के सामान बांटे जो रोज काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। रोजेदारों ने बताया कि इफ्तारी के लिए सामान न होने की वजह से रोजा खोलने में उन्हें काफी दिक्कतें पड़ती थीं। ऐसे में रोजेदारों ने सामान मुहैया कराने के लिए सुनीता बंसल और उनकी टीम को शुक्रिया अदा किया। लॉकडाउन में भी चोर चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। आगरा में चोरों ने दीवार तोड़ करके एलईडी स्पीकर, मोबाइल फोन की चोरी कर ली। सूचना मिलने के बाद में मौके पर पुलिस ने पहुंच करके मामले की जांच शुरू कर दी। बागपत में एक शख्स ने गुस्से में अपने बेटे की हत्या कर दी। दरअसल मृतक का नाम मोहित था। मोहित का अपने पिता के साथ में किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ा कि पिता ने अपने बेटे की रॉड से पीट करके हत्या कर दी। पुलिस फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करके तफ्तीश कर रही है। योगी सरकार ने घटते राजस्व को बढ़ाने के लिए लॉकडाउन की अवधि में बालू घाट खोलने के फरमान जारी कर दिए थे। कौशाम्बी में बालू खनन शुरू होते ही ओवरलोडिंग और ओवरलोडेड बालू वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी थी। खनन अधिकारी आरपी सिंह ने रात में इन मार्गों से होकर के गुजरने वाले ओवरलोडेड बालू से लदे वाहनों की धरपकड़ शुरू कर दी। उन्होंने 20 वाहनों को ओवरलोडिंग में चालान किया। इन वाहनों पर 7 लाख रुपयों का जुर्माना भी ठोका गया। सहारनपुर में आज से स्पेशल ट्रेनों में बिहार के 1200 के करीब मजदूरों को बैठा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए उन्हें उनके घर पहुंचाया गया।
आपको बता दें कि हरियाणा के कुछ मजदूर पिछले काफ़ी समय से सहारनपुर के शेल्टर होम में रखे गए थे। इन्हें अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई स्पेशल ट्रेन से बिहार के लिए रवाना आज किया गया। हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के भदस्या गांव में पुरानी हवेली तोड़ते वक्त पोटली में बंधे सोने चांदी के जेवरात मिले। जेवरात लेकर के हवेली तोड़ रहे मजदूर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने भी मौके से कुछ सोने चांदी के जेवर बरामद किए। प्रयागराज में गुरुवार को हुए सामूहिक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तुलसीदास से उनकी पत्नी, बहू और बेटे की हत्या उन्हीं के बेटे ने करवाई थी। पुलिस ने हत्यारे बेटे के साथ में उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ में पुलिस वारदातों में शामिल 2 भाड़े के हत्यारों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक आतिश का एक महिला से अवैध संबंध था, जिसका घर वाले विरोध कर रहे थे। शाहजहांपुर से तहसीलदार के दबंगई का मामला सामने आया है। दरअसल क्वारंटीन सेंटर में काम कर रहे सफाई कर्मियों ने तहसीलदार पर मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर इलाके में स्थित धर्मजीत पीजी कॉलेज को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, जहां पर तहसीलदार ने एक सफाई कर्मी को न सिर्फ पीटा बल्कि जाति सूचक शब्दों के साथ में गाली गलौज किया। पीड़ित सफाई कर्मी ने थाने में तहरीर देकर के तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव पिता का बेटे ने बिना पीपीई किट पहने अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद में प्रशासन कार्रवाई करने की बात कर रहा है। दरअसल अलीगढ़ में एक कारोबारी की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद में प्रशासन ने मृतक के शव को खास तरह के बॉडी बैग में रख करके सौंपा। प्रशासन की रोक के बावजूद अंतिम संस्कार में कई लोग शामिल हुए। साथ ही साथ अंतिम संस्कार करने के लिए पुत्र ने ना तो मास्क पहना, ना ही पीपीई किट, जिसके बाद में मामला संज्ञान में आने पर कार्रवाई करने की बात कही गई। प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी के आदेशों का दरकिनार करने का मामला सामने आया है। दरअसल भूपिया मऊ के डॉक्टर जय मंगल सिंह प्रशिक्षण संस्थान में बने क्वारंटीन सेंटर में उप जिलाधिकारी गायब रहे। दरअसल गुजरात से चलकर के प्रयागराज पहुंचे कई लोग क्वारंटीन सेंटर में हैं। 600 लोगों के मौजूद होने के बाद में भी जिला आला अधिकारी मौके पर गायब रहे। उनके लिए किट और खाने का भी इंतजाम नहीं किया गया।